इधर नीतीश कुमार ने दिया झटका तो उधर एनडीए में दिखी भयंकर टूट। राजधानी में बड़े सियासी दल ने बीजेपी से तोड़ा नाता तो बौखला है मोदी शाह। अब नीतीश कुमार की राहुल गांधी और अखिलेश यादव से हो रही है बात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। केंद्रीय राजनीति के गलियारों में उठी बगावत की गंध अब दिल्ली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए सुगंध में तब्दील हो चुकी है। विपक्ष के दोनों नौजवान चाचा का बार बार हाथ पकड़कर चूम रहे हैं, लेकिन ये कोई सपना या हकीकत ये भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले कुछ सवालों के धागे खोलेंगे। क्या बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को मात मिलने वाली है? क्या नीतीश कुमार के बाद महाराष्ट्र में भी दो सहयोगी पार्टियों में से एक सहयोगी ने बीजेपी से किनारा कर लिया है? क्या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे या अजीत पवार बीजेपी से अलग होने की सोच रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अब आने वाले दिनों में बीजेपी से दूरी बनाने जा रहे हैं? आखिरकार महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ या फिर दिल्ली में ऐसा क्या हुआ जिससे ये तमाम सवाल उठने लगे? क्या एनडीए में भयंकर टूट हो गई है? बिहार तो बिहार, अब महाराष्ट्र को लेकर भी यही खबर सुनाई दे रही है। हर रोज एनडीए के किसी ना किसी सहयोगी की खबर चल रही है, लेकिन अब यह खबर सबसे बड़ी है। अब कौन सी वो बड़ी पार्टी या बड़ा दल है जो बीजेपी से अलग जाने की सोच रहा है या फैसला ले रहा है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले यह कहानी आप समझ लें। करीब 3 दशकों से बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए तरस रही है। 2013 से 2024 आ चुका है, लेकिन दिल्ली जीतने का बीजेपी का सपना ही रह गया। लेकिन इस बार हर हाल में बीजेपी दिल्ली जीतना चाहती है और ऐसे में बीजेपी तमाम जाल बुनने में लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के ही सहयोगी यानी कि एनसीपी के मुखिया अजीत पवार ने दिल्ली को एक बड़ा झटका दे दिया है। बीजेपी दिल्ली में पूरी की पूरी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, या ये कहें चुनाव लड़ने का पूरा प्लान तैयार कर चुकी है। लेकिन इस सब के बीच में अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी है, बीजेपी के सहयोगी दल है, वो दिल्ली के मैदान में कूद चुके हैं। हालांकि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, उसके बाद से अजीत पवार भी उनके साथ में आए। लेकिन क्या दिल्ली में अलायंस टूट गया है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अजीत पवार ने अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बीते दिन फर्स्ट कैंडिडेट लिस्ट भी आ गई, जिसके बाद अब बीजेपी को एक बड़ा झटका अजीत पवार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दे दिया। बीजेपी की सहयोगी और महाराष्ट्र में सरकार में शामिल अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने बीजेपी को सकते में डाल दिया है। यहां तक कि केजरीवाल भी हैरान है। अजीत पवार की एनसीपी ने 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। अब यह चाल अजीत पवार को क्यों चलनी पड़ी? आखिर सहयोगी के खिलाफ मैदान में क्यों उतरना पड़ा, जबकि पता है इसका नेगेटिव इंपैक्ट बीजेपी पर पड़ सकता है? लेकिन महाराष्ट्र और बिहार के बीच का भी अब कनेक्शन समझ लीजिए। अजीत पवार के इस कदम से नीतीश का प्रभाव कितना रहेगा और कितना रहा है? क्या नीतीश कुमार से अजीत पवार मोटिवेट हुए हैं? यह भी समझने वाला सवाल है। खैर, पहले आप ये जान लीजिए पवार की रणनीति क्या है, किस किस सीट पर फिलहाल अजीत पवार ने प्रत्याशी उतारा है। आपको मैं वो लिस्ट दिखाता हूं जो लिस्ट बीते दिन जारी की गई थी। दिल्ली के बुराड़ी से रतन त्यागी को टिकट दिया गया, बादली से मुलायम सिंह, मंगोलपुरी से खेमचंद मैदान में है, चांदनी चौक से खालिद उमर रहमान को टिकट मिला है, छतरपुर से नरेंद्र तंवर है, संगम विहार से कमर अहमद, ओखला से इमरान सैफी को टिकट दिया गया है, लक्ष्मीनगर से श्री नवा को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है, सीमापुरी से राजेश लोहिया को प्रत्याशी बनाया है और गोकुलपुरी से जगदीश भगत को टिकट मिला है। अब जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इसमें 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अजीत पवार की पार्टी ने कर दिया है। उधर बिहार में चिराग पासवान के बेहद करीबी और उनकी पार्टी में नंबर 2 के नेता, जिनके यहां पटना और बेंगलुरु में ईडी की छापेमारी की कार्रवाई हुई, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि मोदी शाह ने एक प्रेशर की टैक्टिस अपनाई है। तो क्या यहां मोदी शाह को कुछ ऐसा पता है या आशंका है? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि चाचा नीतीश के रास्ते पर चिराग भी ना चल पड़े? इसलिए पहले से चिराग के नट बोल्ट टाइट किए जा रहे हैं, क्योंकि चिराग और नीतीश कुमार के बीच नजदीकी बढ़ रही है। पहले आपने देखा कि बिहार में राज्यपाल बदल करके एक अलग चाल चलने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसे नीतीश कुमार ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था।
ऐसा कहा जाता है। खैर, दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं और अब ऐसे में जिस अंदाज में अजीत पवार ने यह फैसला लिया और जिस तरीके से अजीत पवार ने यहां पर अपने उम्मीदवारों को टिकट देकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जाहिर तौर पर एक सहयोगी दल होने के नाते अजीत पवार ने मोदी और शाह से बात तो जरूर की होगी, क्योंकि वैसे भी अजीत पवार के एनसीपी का देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कोई अस्तित्व नहीं है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी अभी तक लगभग साफ है। आम आदमी पार्टी के सामने पिछले 3 चुनावों में तो यही हुआ है। तो क्या यह मोदी और शाह की कोई चाल है, या फिर मोदी और शाह से अजीत पवार की नहीं बन रही है, या उनसे दूरियां इस कदर सामने आ गई है कि बिना मोदी और शाह से बात किए हुए अजीत पवार ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कर दिया। आखिर अजीत पवार को अचानक हुआ क्या? क्या महाराष्ट्र में कुछ एक ऐसी नई खिचड़ी पक रही है जिसकी बुनियाद में, जिसकी जड़ में यह सारी चीजें एक के बाद एक कड़ियां जोड़ रही है? क्योंकि अजीत पवार का दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी पार्टी होने के बावजूद, महाराष्ट्र में सरकार में शामिल होने के बावजूद, मंत्रालय में शामिल होने के बावजूद, मंत्री पद मिलने के बावजूद, अगर इस तरीके से बीजेपी को दरकिनार करके दिल्ली में चुनावी मैदान में अजीत पवार उतरते हैं, तो फिर यह आहट नहीं है, यह एक संकेत नहीं है, एक ट्रैक है, एक नया रास्ता चुनने का और एक तरीके से दर्शाया गया है। लेकिन जिस तरीके से एनसीपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, चुनावी दस्तक दी है, उससे साफ है कि इस बार दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या मोदी और शाह के साथ में अजीत पवार अब द एंड करना चाहते हैं, चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं, और उस चैप्टर क्लोज करने से पहले कि यह बुनियाद पड़ चुकी है जिसकी अब शुरुआत हो चुकी है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।